अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। ये जो 27वीं यानी तरमीम पास की गई है, इसमें आपको पता है कि पीटीआई ने तो इसकी भरपूर मुखालफत की। पीटीआई ने तो इस कार्रवाई का बायकॉट किया, सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी। लेकिन कुछ सेनेटर्स आखिरकार टिक गए और वो गवर्नमेंट के साथ मिल गए और उन्होंने गवर्नमेंट के हक में वोट डाल दिया, इस तरमीम के हक में वोट डाल दिया। अगर वो गवर्नमेंट के साथ ना मिलते, गवर्नमेंट के साथ ना होते, तो कम से कम रुकावट आ सकती थी। वो कौन से सेनेटर्स हैं? फैसल वाडा की जानब से क्या इंकशाफ किया गया है कि पार्टी किस तरह से इमरान खान के साथ गद्दारी कर रही है और इमरान खान से गद्दारी इनको कितनी महंगी पड़ सकती है। इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात, पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है, इस हवाले से वो क्या कर सकती है, किस तरह से तहरीक को चला सकती है, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो तरमीम की जा रही है कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद सेनेट के अंदर गई। अब सेनेट के अंदर इनको 64-65 वोट्स की ज़रूरत थी 2/3 मेजॉरिटी के मुताबिक। अगर इतने वोट होते हैं, तरमीम के हक़ में आते हैं, तब तरमीम पास होती है। अब गवर्नमेंट के पास टोटल इन्होंने कर के पकड़ तकड़ करके मिला मिला के इधर बात करके मुलाकात करके कोई ऑफ़र दे के उनको ख़रीद के इन्होंने 60 के करीब कर लिया, 60 के करीब कर लिया। 4-5 कम थे, 65 करने थे, 65 करने थे, 64-65। तो इन्होंने फिर पीटीआई के सेनेटर से रब्ता किया, जिसमें अब 2 नाम तो सामने आ गए, एक अबड़ो और दूसरे अली खान, सेनेटर अली अहमद खान। ये 2 सेनेटर्स जो कि इस वक्त गवर्नमेंट की साइड पे चले गए और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस तरमीम को वोट कर दिया और बाद में इस्तीफ़ा, बाद में मुँह छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन पीटीआई की जानिब से बाकायदा इसका ऐलान किया गया कि इन सेनेटर्स के ख़िलाफ़, इन मेंबरान के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। अब सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से इंकशाफ किया गया। उन्होंने कहा कि ये पीटीआई वाले असल में गद्दारी कर रहे हैं इमरान खान के साथ। सेनेट के अंदर देखिए, जब ये तरमीम आई, तरमीम पास होती है, करारदाद, बिल, तरमीम, कुछ भी पास होता है, उसका तरीका यह है कि जो हक़ में वोट देते हैं खड़े हो जाते हैं, जो मुखालफत में वोट देते हैं भी खड़े हो जाते हैं, दोनों साइडें हो जाती हैं, मुखालफत वाले, हक़ वाले। तो नंबर पूरा कर लिया जाता है, गिनती कर ली जाती है और हक़ वाले ज़्यादा हों तो पास कर लिया जाता है कानून या तरमीम, और मुखालफत वाले ज़्यादा हों तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे कम से कम आप रजिस्टर तो कर देते हैं कि आपने मुखालफत की, आपने उसकी मज़ामत की, रोकने की कोशिश की। तो यहाँ पर पीटीआई का बाइकआउट कर देना, निकल जाना, कार्रवाई का हिस्सा ही न बनना, उसकी मुखालफत ना करना, उसके अगेंस्ट वोट ही ना देना, ये बड़ा मानी खेल है। ये फैसल वाडा ने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये असल में बाइकआउट कर देना, कार्रवाई से निकल जाना, इबाद से निकल जाना, इस बात का सबूत है कि ये एक साइलेंट किस्म की, खामोश किस्म की रजामंदी, सपोर्ट दी गई है। और 2 सेनेटर्स वैसे ही मंजर-ए-आम पर आ गए। तो बाहर जो इस वक्त पार्टी के हालात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इस सिचुएशन में, इस तरह के मामलात में, इस तरह की चीज़ों में पीटीआई वालों को तो चाहिए ज़्यादा इसके ऊपर अपनी गिरफ्त कायम करें, कमांड कायम करें। लेकिन जब भी इस तरह का मौका आता है, इस तरह की स्टेज आती है, फेज़ आता है, तो पीटीआई उसमें एक्सपोज होती है। यही इमरान खान इनको समझाता है, बात करता है, यही इमरान खान की जानिब से बात की जाती है कि आप अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, एका पैदा करें, अपने अंदर एक इत्तेहाद, एका, मुत्तहिद, यूनिटी पैदा करें, जो कि बड़ी ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से कुछ लोग उधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, और ये हुआ। अब जो 2 सेनेटर गवर्नमेंट के साथ चले गए, उन्होंने गवर्नमेंट को वोट दे दिया, उनके खिलाफ पीटीआई ने बाकायदा कार्रवाई का ऐलान कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पीटीआई ठीक है, अब तकरीरें कर रही है, बात कर रही है, लेकिन अब जो लाएबल बनाया गया वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान से मुलाकात, इमरान खान का पैगाम, उसके बाद पीटीआई का लाएबल ये बनाया गया कि अब पीटीआई पूरे पाकिस्तान के अंदर
एहतजाज के लिए बाहर निकल रही है। लोग इस वक्त तैयार हैं पीटीआई के साथ एहतजाज करने के लिए, धरने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए, और इसके लिए जल्द से जुलूसों से सिलसिला शुरू किया जाएगा और उसके बाद इसको आगे ले जाया जाएगा। उसके बाद अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये अब गवर्नमेंट की जानिब से, ये पीटीआई की जानिब से फैसला किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी, उन्हें इस वक्त सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा है गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, FIR की शक्ल में, पर्चों की शक्ल में, मुकदमात की शक्ल में। और उनका बयान कुत्तों वाला वो बड़ा जाके लगा है, इनको बड़ा दर्द हुई है, बड़ी तकलीफ़ हुई है, बड़ा दर्द हुआ है। और उसी वजह से वो अब सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तुल गए हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा किया जाए और इनको किसी तरह से हटाया जाए। हटाया ना जाए तो कम से कम इस गवर्नमेंट को पैगाम दे दिया जाए, इसको बता दिया जाए कि आपका ये रवैया, आपका इस तरह का सलूक वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको अफोर्ड नहीं किया जाएगा। ये इनकी जानिब से कहा जा रहा है। सुहेल अफरीदी अब डट गया। सुहेल अफरीदी की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया और उनके जितने भी टीम के लोग हैं, पीटीआई के जितने भी वहाँ पर MPA हैं और गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त जो तर्जमान वगैरह वज़ीर मुशीर बने हैं, वो बड़े ही शोला बयान, यंग, बिल्कुल नौजवान, यंग लीडरशिप, नौजवान क़यादत, वो डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और वो इस वक्त भरपूर अंदाज में मुखालफत भी कर रहे हैं, मुज़ामत भी कर रहे हैं। और यही अब सिलसिला उनकी जानिब से आगे शुरू होने वाला है कि वो डट कर मुकाबला करेंगे, तहरीक चलाएंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे और उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा से सिलसिला शुरू किया जाएगा। या पीटीआई ने इस बात का लाएमल तैयार कर लिया। पीटीआई इस हवाले से लाएमल तैयार कर चुके हैं और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बाकायदा इस तहरीक का ऐलान कर दिया जाएगा और ये तहरीक फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दी जाएगी। तो अब गवर्नमेंट तरमीमें कर ले या आइन बदल दे, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को अपने साथ मिला ले, इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिला ले, अब जो अवाम की ताकत है वो बाहर आ रही है। अब इन्हें अवाम की ताकत का, अवाम के एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। अगर अब ये कुछ कर सकते हैं तो करके देख लें, वरना फिर इन्हें अवाम की ताकत, अवाम की जो इस वक्त पावर है, उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाए।